अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक नया डिज़ाइन और मुनफरद डिज़ाइन सीखेंगे। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ये क्लास नंबर 48 है। जिसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू से सीखनी है तो वो क्लास शुरू से देखे और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि बनाने वाले को हौसला हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टेक्स्ट को आप ख़त्म कर दें डिलीट वाला बटन दबा के। उसके बाद दोस्तों, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको काफ़ी ऐसे ट्रिक पॉइंट होते हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे, तो लिहाजा पूरी वीडियो देखा करें। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड हम रख देते हैं ब्लैक। जैसे हमने बैकग्राउंड इसका रख देना, उसके बाद हमने क्या करना है, एक शेप लेनी है दायरे की, और दायरे की शेप लेके इसको बड़ा करके इधर रख देना है। यहाँ पे ग्रिड ऑन कर लें, ऊपर वाला बटन और यू वाला बटन दरमियान के, इसको दरमियान में रख लें। अब ग्रिड को ऑफ कर दें। इसके बाद इसी की एक कॉपी ले लें और जो अब आपने कॉपी ली है उसका कलर आपने रखना है बड़ा ब्लैक। अब दोबारा ग्रिड को ऑन कर लें और इसको दरमियान में सेट कर लें और इसको यहाँ पे फिट कर दें। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इन दोनों को लॉक कर दें। उसके बाद आपने दोस्तों ऐसा करना है कि एक शेप ले लेनी है। शेप को जो है इसकी मोटाई इसके किनारों के बराबर आपने रख देनी है। ऐसे उसकी पैमाइश साथ रख के कर लें। ऐसा करने के बाद इस शेप को आपने उठाना है, ग्रिड को ऑन रखें और ऐसे ग्रिड से थोड़े फासले पर, दरमियान वाली लाइन के थोड़े फासले पर इसको ऐसे एडजस्ट कर दें। इसी तरह इसकी एक और कॉपी लें और इसको भी ग्रिड से थोड़े से फासले पर इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें। दोस्तों, जब आपने इतना काम कर लेना है तो फिर आपने क्या करना है, इसी की एक और कॉपी ले लें और उसको यहाँ पे रख के और थोड़ा सा ऐसे घुमा दें। पहले वाले जो शक्लें उनको लॉक कर दें ताकि वो हिले ना। इस तरह यहाँ पे दोस्तों आपने आराम से एडजस्ट कर लेना। फिर इसी की एक और कॉपी ले लेनी है और उसको आपने ऐसे घुमा देना है और ये रिलेटिव पोजीशन वाले बटन से इसको आराम से दरमियान में एडजस्ट कर लेना है और उसको यहाँ पे रख देना है। दोस्तों, जब आपने इतना काम कर लेना है तो इन सब को लॉक कर दें। एक को सिर्फ छोड़ दें जिसकी कॉपी लेनी है। अब इसको भी लॉक कर दें जो पिछली थी। अब ये जो शक्ल है इसको थोड़ा सा बारीक करके घुमा दें और इसको इधर यहाँ पे ब्लैक, तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो गई है। इसको थोड़ा ऊपर कर लें, इस शेप को बेशक पोजीशन वाले बटन से कर लें। इसकी मोटाई आपने पूरे हिसाब से रखनी है जितनी ज़रूरत है। इतना एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, अब इसी की एक कॉपी ले लें और इसको उसकी पोजीशन को आराम से यहाँ पे सेट कर लें। इसको यहाँ पे रखें, इसको ऐसे घुमा लें और इसको आराम से ऐसे नीचे ले आएं। तो आपने क्या करना है, इन सब को भी आप लॉक कर दें। अब दोस्तों, जब आपने इतना काम कर लेना तो फिर एक शेप ले लें। शेप का जो है सर्कल वाली ले लें और इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो कर दें और जो इसका स्ट्रोक है वो बिल्कुल पूरा कर दें। और ऐसा करने के बाद क्या करें, इसकी शेप को यहाँ पे एडजस्ट कर लें, दायरे की शेप।
फिर एक तीसरी कॉपी ले लें और उसको इन तीनों के ऊपर एडजस्ट कर दें। फिर एक शेप ले लें दायरे की और इसका स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा दें और ओपेसिटी 0 कर दें। स्ट्रोक इसका आप रख लें 15 पे और इस का रंग आप रख लें सफ़ेद। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बड़ा कर दें। और बड़ा करने के बाद इसकी पोजीशन आप इतना। दोस्तों इतना करने के बाद एक और काम रह गया, एक दायरे की दोबारा शक्ल ले लें और इसकी ओपेसिटी आपने कम कर देनी है। ओपेसिटी कम करने के बाद स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देना है, 15 पे रख लें या 18 पे। और इसको दरमियान में यहाँ पे आपने बड़ा कर देना, ये इसका मेन काम। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको एक टूल नज़र आ रहा होगा इरेज़र वाला, इसको ले लें और ऊपर से शेप ले लें ये मुरब्बे की और इसको यहाँ पे आप रख के इसको काट दें। अभी भी थोड़ी कसर रह गई है तो थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ से काटते हैं। अभी भी थोड़ा और काटना पड़ेगा। तो इतना काटने के बाद दोस्तों फिर इरेज़र वाला टूल लेके नीचे से भी अब काटना है। तो इसको अब इधर रख के इस कॉर्नर पे और इधर रख के इसको भी काट दें। अब दोस्तों इतना काम करने के बाद आप इसको सेव कर लें। अपने शेप को सेव किया वो फ्राम गैलरी में जाके उसको दोबारा ले आएं। इस तरह ले आने के बाद आपने क्या करना दोस्तों, इरेज कलर वाला यहाँ पे बटन है, यहाँ से आपने काला कलर इरेज करना, सफ़ेद नहीं करना। और इसका कलर सफ़ेद रख दें। इसके बाद इन दोनों को मर्ज कर दें। मर्ज करने के बाद इसकी एक कॉपी ले लें, उसको इसके ऊपर रख के फिर मर्ज कर दें। उसके बाद कोई अच्छे से बैकग्राउंड रख लें। और इसके ऊपर जो भी टेक्सचर लगाना वो आप टेक्सचर लगा लें। ये टेक्सचर मैंने पहले भी दिया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इसको इसकी 3D शेप कर दें और डेप्थ इसकी 2 पे रख लें और इम्बोज वाले बटन को ऑन कर दें। यहाँ से इसकी लाइट सेट कर दें, ये जो बटन को, और इंटेंसिटी इसकी थोड़ी सी कम कर दें और बेवल इसका
50 पर रख।